साथियों, ये लड़की मेरठ की है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम ललिता गौतम है। ललिता गौतम का मतलब कि अनुसूचित जाति की लड़की है। ये एससी बिरादरी से बिलोंग करती है। इसको 15 मई 2026 को जबरदस्ती इसको खींच कर ले गए और उसका बलात्कार किया, फिर उसे जान से मार दिया गया। फिर दूसरी घटना साथियों 18 जून 2026 की है। राजस्थान की घटना है। राजस्थान में 13 साल की बच्ची का 5 दिनों के अंदर में 32 लोगों ने होटल में बलात्कार किया। आज इस दुनिया में वो नहीं रही, यानी वो भी मर गई है साथियों। इसी बात को लेकर के मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, जो समाज शासक वर्ग नहीं होता है उसकी बहन बेटियां साथियों सुरक्षित नहीं रहती है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए साथियों, माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे देश में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, बड़े बड़े अधिवेशन लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आज देश आजाद नहीं है। आज देश ब्राह्मण विदेशियों के हाथ में नियंत्रण है, यानी इस देश का शासक वर्ग ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही इस देश का विदेशी है और यहाँ का मूल निवासी नहीं है। इस बात को माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे देश भर में चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, लेकिन हमारे लोग महापुरुषों की बातों को कौन मानता है। बहुजन समाज पर अगर जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे हैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार साथियों हमारा पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो आज बड़े पैमाने पर इन विदेशियों की जो है गुलामी कर रहा है, इनकी चापलूसी में लगा रहता है और ना तो स्वयं संगठन बनाता है, ना तो समाज में संगठन बनने देता है। तो ऐसे भी हमारे समाज के लोग आज जिंदा हैं और वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं साथियों। और दूसरे लोग बड़े जिम्मेदार लोग कौन है? हमारे राजनेता, हमारे समाज के नेता हैं, जो ईवीएम के मुद्दे पर मुंह तक नहीं खोलते और ना ही ये लोग सड़क पर उतर करके संघर्ष करते हैं साथियों। चाहे मायावती जी हो या अखिलेश जी हो या चंद्रशेखर जी हो, ये लोग आज चाह ले तो उत्तर प्रदेश में साथियों ईवीएम मशीन बैन हो जाए, लेकिन इनको भी दलाली करना है। समाज के हक अधिकार को बचाने के लिए आज इनका कोई रोल नहीं है साथियों, कोई भूमिका नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो जाति के आधार पर हमारे लोगों को मूर्ख बना करके, वर्ग ला करके, बूथ स्तर तक पैसा बांट करके, लालच दे करके ये लोग अपना समर्थन लेते हैं साथियों। आज अगर ये समाज माननीय वामन मेश्राम साहब की बात को नहीं माना तो आज मेरठ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, आने वाले समय में भी और घटनाएं होंगी। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा धरना प्रदर्शन करोगे, जेल भरो आंदोलन करोगे। तो जेल भरो आंदोलन से, धरना प्रदर्शन से साथियों बातें फैलती है सोशल मीडिया पर जाती, मगर हक अधिकार नहीं मिलता। हक अधिकार आप अगर ले सकते हो तो जन शक्ति से ले सकते हो। हम 85% हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है साथियों, लेकिन एकजुट अगर हो जाए तो हम इस व्यवस्था को बदलने में कामयाब हो जाएंगे साथियों। तो मैं ये निवेदन करता हूँ साथियों, जो इस देश में माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे देश में जो है अधिवेशन लेकर के, मीटिंग लेकर के बोल रहे हैं, तो आप लोग उनका साथ सहयोग समर्थन करिए साथियों। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आप लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।